मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। गरियाबंद में नक्सलियों से मुठभेड़ अब भी जारी है और लाल आतंक पर यह बड़ा प्रहार। अब तक 15 नक्सली मारे जा चुके हैं और नक्सलियों से मुठभेड़ अभी भी जारी है। बड़ी संख्या में नक्सलियों से हथियारों की बरामदगी हुई है। मुठभेड़ की जगह पर बैकअप फोर्सेस को भी भेजा गया है। मिल रही जानकारी के अनुसार चॉपर्स की मदद ली जा रही है और चॉपर की मदद से वहां पर और सैनिकों को भेजा जा रहा है। मिल रही जानकारी के अनुसार लाल आतंक पर इस बड़े प्रहार में मुठभेड़ अभी भी जारी है और इस मुठभेड़ के दौरान बैकअप फोर्स को भी चॉपर की मदद से वहां भेजा जा रहा है। गरियाबंद में जारी इस मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों की संख्या भी बढ़ सकती है, क्योंकि अब तक बड़ी मात्रा में हथियारों की बरामदगी हुई थी और इस दौरान लगातार कार्रवाई करते हुए बैकअप के लिए भी मुठभेड़ की जगह पर, घटनास्थल पर और जवानों को भेजा जा रहा है चॉपर की मदद से। और यहां पर लाल आतंक को पूरी तरह से समाप्त कर देने का जो लक्ष्य लेकर सरकार और सुरक्षा बल चल रहे हैं, उसकी ओर एक और कदम बढ़ गया है। अब तक 15 नक्सलियों के मारे जाने की मिल रही है जानकारी। और आपको बता दें कि इस पूरी कार्रवाई के दौरान, जब तक ये कार्रवाई समाप्त होगी तब तक और नक्सलियों को न्यूट्रलाइज किया जा सकता है, क्योंकि लगातार जिस जगह पर से सुरक्षा बल कोशिश ये कर रहा है कि नक्सली समर्पण कर दे तो उन्हें उनकी जान को बख्श दिया जाए, शायद उनके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए उनका समर्पण बेहतर हो। लेकिन बहुत से नक्सलियों के कई बार कहे जाने के बावजूद समर्पण न किए जाने के चलते सुरक्षा बलों को अंततोगत्वा मजबूरन गोलियां चलानी पड़ रही हैं और अब तक ऐसे 15 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है, जिन्होंने लगातार सुरक्षा बलों को न सिर्फ निशाना बनाया बल्कि सुरक्षा बलों की तरफ से शांति की अपील को भी ठुकराते हुए लगातार वो फायर कर रहे थे। और आगे भी ये अपडेट्स आप तक हम लेकर आते रहेंगे। फिलहाल इस पूरे मामले में नक्सलियों से जारी मुठभेड़ के दौरान अब तक 15 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। जहां 10 कुख्यात नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है, ठीक उसी इलाके पर हम हैं, यानी ग्राउंड जीरो पर। भालू डिग्गी का पहाड़ और मटाल यहाँ से कुछ दूरी पर मौजूद है, क्योंकि काफ़ी घना जंगल है और इसी जंगल के आसपास जो है 10 कुख्यात नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में मार गिराया है, जिसमें से 1 करोड़ का इनामी नक्सली भास्कर, उसे मार गिराया गया है और उड़ीसा कमेटी मेंबर के पांडु, उसे मार गिराया गया है। तो बड़ी सुरक्षा ये है। और ठीक हम ग्राउंड जीरो पर पहुंचने वाले हैं। ग्राउंड जीरो पर पहुंच के वो तस्वीर दिखाएंगे। आप जंगल को देखिए कि कितना घना जंगल है और कई चुनौतियों को पार करके सुरक्षा बलों ने उन नक्सलियों को मार गिराया है। तो 2026 का जो लक्ष्य लिया गया है वो पूरा होते नजर आ रहा है और गरियाबंद में ये मुठभेड़ में सबसे बड़ी सफलता है। अमित शाह ने भी कहा है कि वो नक्सली उन्मूलन की ओर लगातार बढ़ रहे हैं और जो टारगेट लिया गया है, जो संकल्प लिया गया है, वो पूरा होते नजर आ रहा है। तो ग्राउंड जीरो जो काफी पहाड़ी इलाका है और इसी इलाका पर जो पिछले समय और भी नक्सलियों को मारा गया था, ठीक कुल्हाड़ी घाट का इलाका है और कुल्हाड़ी घाट भालू डिग्गी का पहाड़ है, बहुत बड़ा एरिया है। और खबर बीजापुर से, जहां गंगालूर इलाके में नक्सलियों के साथ बड़ी मुठभेड़ चल रही है। अब तक 2 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। सुबह से ये मुठभेड़ जारी है और मारे गए नक्सलियों की संख्या यहां भी बढ़ सकती है। डीआरजी के जवानों ने नक्सलियों को पूरी तरह से घेर लिया है और इस घेराबंदी के दौरान लगातार दोनों तरफ से फायरिंग और क्रॉस फायरिंग की भी खबर सामने आती रही है। फिलहाल आपको बता दें कि गंगालूर इलाके में नक्सलियों से मुठभेड़ की ये एक और कार्रवाई चल रही है, क्योंकि नक्सलवाद से छत्तीसगढ़ प्रदेश को बहुत जल्द पूरी तरह से मुक्त कराना है और ऐसे में इसे नक्सलवाद मुक्त बनाने के लिए लगातार ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं। एंटी नक्सल ऑपरेशंस के दौरान जहां नक्सलियों को समझा बुझाकर उन्हें हथियार रखकर शांति की राह पर चलने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, उन्हें समझाया जा रहा है। तो इस समझबूझ से परे जा चुके, हथियारों की भाषा समझने वाले नक्सलवादियों को भी उनके अंजाम, उनके धराधाम तक पहुंचाने का काम सुरक्षा बलों ने उठाया इसका जिम्मा। और सुबह से जारी इस मुठभेड़ में अब तक 2 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। बहरहाल आपको बता दें कि नक्सलियों की टीम पूरी तरह से घिर चुकी है, क्योंकि सुरक्षा बलों की टीम ने उन्हें पूरी तरह से घेर लिया है। मारे गए नक्सलियों की संख्या अभी और बढ़ सकती है। डीआरजी जवानों ने नक्सलियों की घेराबंदी कर इस पूरे मामले में कार्रवाई को आगे बढ़ाया। बीजापुर गंगालूर इलाके में नक्सलियों से मुठभेड़ जारी है और अब तक 2 नक्सलियों को यहां पर न्यूट्रलाइज किया जा चुका है, जबकि इस पूरी घटना के सामने आने के बाद से लगातार हम भी इस पर नजर बनाए हुए कि आखिर यहां बीजापुर में गंगालूर इलाके में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ के दौरान क्या कुछ अपडेट्स सामने आए, तो हम आप तक पहुंचाएंगे इस जानकारी को।
और डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने छत्तीसगढ़ में एसआईआर की आवश्यकता को महत्वपूर्ण बताया और साथ ही कहा कि राहुल गांधी पर उन्होंने तर्ज कसते हुए कहा कि एसआईआर के मुद्दे पर राहुल गांधी को दो तरह की विरोधाभासी बातें नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वो एक बार कहते हैं कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है तो दूसरी बार दूसरी ओर एसआईआर पर सवाल खड़ा करते हैं। छत्तीसगढ़ में एसआईआर की बहुत जरूरत है। राहुल गांधी जी एक बार कह रहे हैं कि इसमें गड़बड़ी है और दूसरी बार कह रहे हैं कि जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है इसका विरोध हम करेंगे बिहार में। ये दोनों चीजें कैसे हो सकती हैं? मतलब आप दोनों ही विरोधाभासी बातों के लिए आप कहेंगे तो कैसे संभव हो सकता है? तो राहुल गांधी जी दोनों नहीं करना चाहिए, एसआईआर होना ही चाहिए और छत्तीसगढ़ में तो होना ही चाहिए, बहुत आवश्यकता है। तो एसआईआर की आवश्यकता जताते हुए प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने इस पर न सिर्फ बयान दिया बल्कि राहुल गांधी को भी उन्होंने निशाने पर लिया। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी आकाश जुड़ गए हैं। आकाश, एसआईआर की आवश्यकता छत्तीसगढ़ में महसूस की जा रही है, खुद उप मुख्यमंत्री का यह बयान। जी देखिए, राहुल गांधी जब वोट चोरी का लगातार वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, वो अभियान पूरे देश में चला रहे हैं और छत्तीसगढ़ में भी एक राजनीतिक मुद्दा बना हुआ है। कुछ दिनों से कांग्रेस भी लगातार इस पर प्रदर्शन कर रही है और वोट चोरी की बात कह रही है। लेकिन दूसरी तरफ जब बिहार जैसे राज्यों में जब चुनाव आयोग जो है वो कार्रवाई करता है इस तरीके से गतिविधियों में, तो उस पर ऑब्जेक्शन लगाते। तो यही बात जो है वो डिप्टी सीएम का कहना है कि दो तरफा बातें ये कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये भ्रमित कर रहे हैं मुद्दे को। वोट चोरी जैसी बातें कहीं भी नहीं है। और उन्होंने 20-30 नाम लाते हुए ये भी जिक्र किया कि कांग्रेस सरकार में वोट चोरी हुआ है, तो खुद अपनी सरकार को ही कटघरे में खड़े करते हैं। ऐसे में उन्होंने ये कहा कि जो एसआईआर है वो छत्तीसगढ़ में भी होना चाहिए और अन्य प्रदेशों में होना चाहिए, ताकि ये स्थिति स्पष्ट हो जाए और कांग्रेस जो लगातार आरोप लगा रही है उसके भ्रम को भी जो है वो तोड़ा जा सके। जी स्वाभाविक है, चूंकि जो अब तक प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है, एसआईआर पर राहुल गांधी लगातार विरोध करते रहे। बिहार में जो एसआईआर किया गया उसे वो लगातार सवालों के घेरे में खड़ा करते रहे। शायद इसीलिए डिप्टी सीएम की जुबान पर राहुल गांधी का भी नाम आया। लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही है हमारे सहयोगी तक। एक बार फिर से प्रयास करेंगे उन तक पहुंचने का। लेकिन इस बीच हमारे साथ अमित चिमनानी जी जुड़ गए। अमित जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। और एसआईआर को लेकर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का यह कहना है कि एसआईआर की बहुत ज्यादा आवश्यकता छत्तीसगढ़ में है और चूंकि राहुल गांधी ने बिहार में इसका विरोध किया था तो उनके निशाने पर राहुल गांधी भी रहे। देखिए, समय समय पर जरूर चुनाव आयोग को ये देखना भी चाहिए और उसका उनकी खुद की भी प्रणाली है कि वो एक रिव्यू करें कि जितनी वोटर लिस्ट में नाम है तो उसमें से कई लोग डेथ कर जाते हैं, किसी को मल्टीपल नाम आ जाता है या कोई उस पर्टिकुलर स्टेट को छोड़ के कहीं और चला जाता है, या कई बार ये भी आता है कि जो डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किए गए वोटर लिस्ट में नाम लिखाने के लिए उसको भी रिव्यू करने की जरूरत होती है। तो ये एक ऐसे प्रोसेस है जो अगर कहीं पे कोई त्रुटि है तो उसको सुधारने के लिए सकारात्मक बदलावों के ये प्रोसेस है, जिसका विरोध कांग्रेस हमेशा करती रही है। एक प्रकार वो एक हिसाब से बिहार में इसका विरोध किया और बाकी जगह पे इसकी मांग की। तो कांग्रेस का तो कोई स्पष्ट मत है नहीं इस पर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी संवैधानिक संस्थाएं जो निर्णय लेती है उनके साथ रहती है हमेशा। निश्चित रूप से, और इसका समय समय पर हमें वानगी भी देखने को मिलती है अमित जी। लेकिन जिस तरह से एसआईआर के मुद्दे पर डिप्टी सीएम का बयान आया तो जाहिर है कि इसकी गंभीरता काफी अधिक है छत्तीसगढ़ में और बहुत जल्द ये यहाँ प्रभावी भी देखने को मिल सकता है। मुझे यहाँ तक ध्यान पड़ रहा है कि चुनाव आयोग ने बिहार में एसआईआर के प्रोसेस के दौरान ये कहा था कि हम सारे देश में इसको करेंगे, तो उनकी तरफ से ये कहा ही गया है। तो फिर छत्तीसगढ़ में भी अगर वो ऐसा प्लान करते हैं तो ठीक है, स्वागत है उनका। बिहार में कांग्रेस ने तगड़ा विरोध किया, क्या आप लोग तैयार हैं इस विरोध के लिए? कांग्रेस तो खुद भी कह रही है ना कि कुछ गड़बड़ियां हैं, वो आरोप तो लगाते रहते हैं कांग्रेस के लोग। तो वो गड़बड़ी पता कैसे चलेगी? उसका प्रोसेस तो एसआईआर ही है ना। तो कांग्रेस दोनों बातें करती है, एक तरफ से कहती है कि गड़बड़ है, फिर एसआईआर होता है तो उसका विरोध करती है। तो कांग्रेस अपने आप में स्पष्ट होले कंफ्यूज है। हमारा स्पष्ट मत है संवैधानिक संस्थाओं को
संविधान ने जो अधिकार दिए हैं, हम संविधान का सम्मान करने वाले लोग हैं, संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करने वाले लोग हैं। अमित जी, बार बार चर्चा ये होती है कि एसआईआर घुसपैठियों का फिल्ट्रेशन करने के लिए बहुत जरूरी है। क्या छत्तीसगढ़ में भी इस फिल्ट्रेशन की आवश्यकता है? घुसपैठ छत्तीसगढ़ में भी है? देखिए, जब विपक्ष में हम लोग थे हमारी सरकार से पहले, तो कई ऐसे वाकये आए भी थे, और खास करके कवर्धा में इस प्रकार की बातें बहुत सुनने को मिलती थी कि जो लोग एक्चुअल वोटर्स नहीं हैं, उनका किसी प्रकार से कोई कागज देके उनका नाम ऐड कराया गया है। क्या इस बात की बड़ी